दोस्तों नमस्कार। जैसे आपको पता होगा कि हम 69th बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं। 68 में जो ऐसे पूछा गया है और जो क्वेश्चन 68 बीपीएससी मेंस में पूछा गया है, हम उसका एक्सप्लेनेशन कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे किए हैं। ऐसे को लेके किए हैं, जीएस क्वेश्चन को लेके करेंगे, कुछ किए भी हैं और कुछ करेंगे भी आगे। हम आपको ये बताने के लिए अभी आए हैं कि देखिए सोशल मीडिया पर कितनी गलत भ्रांतियाँ चल रहा है। बीपीएससी में जो ऐसे पूछा गया है, आप उनको देखिए कि कोई भी आदमी 10 या 12 मिनट का वीडियो ऐसे को लेके नहीं बनाया है। सब 1 मिनट का शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, 2 मिनट का बनाया है और पता नहीं क्या क्या अर्थ बता रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से सावधान रहेंगे। मैं ग्लोबल आईएएस से बोल रहा हूँ। आपको पता होगा दिल्ली मुखर्जी नगर में संस्थान अवस्थित है। मैंने यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे संस्थान हैं जो बीपीएससी 69 मेंस का तैयारी करवा रहा है, मेंस का प्रैक्टिस करवा रहा है, आंसर राइटिंग करवा रहा है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे कोचिंग के ब्रोशर लड़के ही लेके आते हैं, उसमें इतनी गलतियाँ हैं कि मुझे देख के कभी कभी लगता है कि यार ऐसे ये कैसे कर सकता है, कोई भी संस्थान किसी भी छात्र के साथ ये कैसे कर सकता है। मुझे देख के कभी कभी बहुत बुरा लग जाता है। मैं कोचिंग का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, उनको लगेगा कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर आप टेस्ट सीरीज एडमिशन लेते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, तो पहले आप वहाँ के टीचर से जाके बात कीजिए। वहाँ कौन सा फैकल्टी है, उसके पास नॉलेज है या कि नहीं है। आप देखिएगा 67 तक मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया साइट पे ऐसे को लेके देखा कि ऐसे में क्या लोग बता रहे हैं। इतनी गलत बातें बता रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके मेरा ऐसे देख लीजिएगा जो हमने 68 बीपीएससी मेंस ऐसे का एक्सप्लेनेशन किया है, और अन्य जगह भी आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अंतर मिलेगा। क्योंकि 67 का जो बीपीएससी का पीटी हुआ था वो पूरी तरीक़े से उसी फॉर्मेट हुआ था, घटना चक्र और लुसेंट के फॉर्मेट पे हुआ था। तो 67 तक जो आदमी लुसेंट पढ़ा रहा था और जो आदमी लुसेंट पढ़ा रहा था, जो आदमी घटना चक्र पढ़ा रहा था, वो आदमी अचानक से 68 में ऐसे पढ़ाने लगा। जो आदमी कल तक हिस्ट्री पढ़ा रहा था, उसमें भी लुसेंट से हिस्ट्री पढ़ा रहा था, वो आदमी आज ऐसे पढ़ाने लगा है। तो उसकी ऐसे की समझदारी कितनी होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे संस्थान के द्वारा मैंने ब्रोशर उसका देखा है, काफ़ी सारी गलतियां उसके ब्रोशर में है। जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है बीपीएससी के द्वारा, देखिए बीपीएससी ने 68 के मेंस में अपने टॉपिक को बहुत एक्सपेंड कर दिया है। अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक्सपेंड किया, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी कोचिंग में कहीं भी टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ लें, आप जहाँ भी हो, जिस शहर में भी हो, लेकिन पहले वहाँ के फैकल्टी से आप बात करें, उसके ब्रोशर को देखें। और मॉडल आंसर जो आपको दिया जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का प्रीवियस ईयर का बना हुआ मॉडल आंसर आप किसी भी संस्थान का मत लीजिए। मॉडल आंसर के साथ क्या होता है, कोई भी संस्थान आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले मॉडल आंसर बनवा लिया और उसी को चला रहा है, लेकिन समय के साथ एग्जाम्पल बदल जाता है। अगर आप करंट का एग्जाम्पल नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ये सच्चाई है, एग्ज़ाम की सच्चाई है। और उसमें होता क्या, वो अपडेट नहीं, चूँकि उसे आता नहीं है कोचिंग वाले को, उसको खुद नहीं आता है तो वो क्या अपडेट करेगा। मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ तो आप बहुत सारे कोचिंग का मॉडल आंसर आप पढ़ के देख लीजिएगा। हम भी मॉडल आंसर देते हैं, लेकिन हम सामने लड़कों को लिखवाते हैं, मॉडल आंसर हर क्वेश्चन का। आज सपोज कीजिए कोई भी सारा क्वेश्चन, जैसे भ्रष्टाचार करप्शन से लेकर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा हो, आज से 2 साल 3 साल पहले उसका एग्जाम्पल कुछ और होता, और आज उसका एग्जाम्पल कुछ और है। दल बदल कांड को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा, पॉलिटी में या हिस्ट्री को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो उसका एग्जाम्पल आज से 3 साल पहले कुछ और था और आज उसका एग्जाम्पल कुछ और बदल गया। मैंने बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के मॉडल आंसर में ये कमियाँ देखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी भी संस्थान में एडमिशन आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी संस्थान में एडमिशन लेते हैं, आप उसे एक बार में पैसा मत दीजिए एक बार में पैसा। अगर आपसे 7,000 8,000 10,000 15,000 मांगता है फीस कि इतना हमारा फीस है, आप इंस्टॉलमेंट में देंगे तो आप हम इतना पैसा लेंगे, मत दीजिए। क्योंकि आपको वो कुछ सब्जबाग दिखा देता है और आप एडमिशन ले लेते हैं और फिर 1 महीना बाद 10 दिन बाद पता चलता है कि यार ये तो हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर कोचिंग संस्थान को आप मंथली फ़ीस दीजिए, कि सर हम पर मंथ इस हिसाब से फ़ीस आपको देंगे। आपको 1 महीना आप दीजिए,
आपको अच्छा लगता है अगला महीना कंटिन्यू कीजिए, अच्छा लगता है उसके अगला महीना कंटिन्यू कीजिए, आप नहीं लगता छोड़ दीजिए। लेकिन आप एक बार फीस देके बहुत सारे संस्थान में फंस जाते हैं। आप ये सब काम मत किया कीजिए, पता नहीं क्यों कर लेते हैं, कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है। इस तरीक़ा से ग्लोबल IAS में आप देखिएगा कि मंथली फ़ीस लिया जाता है। हम मंथली फ़ीस लेते हैं। GS में जब आंसर राइटिंग करवाते थे हम मंथली फ़ीस लेते हैं, 1500 रुपया मंथली मेरा फ़ीस है, ठीक है, पर मंथ। अगर आपको अच्छा लगता है आप अगले महीना आइए, आपको नहीं अच्छा लगता आप मेरे चक्कर में अपना समय और संसाधन क्यों बर्बाद कीजिएगा, मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगता है फिर आप अगले महीना कंटिन्यू कीजिए। आप किसी भी शहर में हो, भारत के किसी भी शहर में, आप UP PCS का तैयारी कर रहे हो, आप BPSC का तैयारी कर रहे हो या अन्य PCS का तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे बहुत शानदार आंसर राइटिंग और हैंड राइटिंग का क्लास चलाया जाता है। आंसर राइटिंग अगर आपको कंटेंट की प्रॉब्लम हो, और हैंड राइटिंग अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं हो, आपकी सुलेख अच्छी नहीं हो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का राइटिंग सुधारा जाता है और बहुत मिनिमम फीस में। और अगर आप का हैंड राइटिंग नहीं सुधरता है या आपकी आंसर राइटिंग नहीं सुधरती है तो आपको 100% फीस वापस कर दिया जाएगा, ये संस्थान की तरफ से गारंटी है, ठीक है। तो ये तो हम कुछ संबोधन आपको बता रहे थे कि आप क्या सावधानी बरतेंगे। अब 69 BPSC का हम बात कर रहे हैं, तो आप किसी भी शहर से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, हम आपको चेक करके भेज देंगे। हम आपको ऑनलाइन वीडियो बना किसी चीज़ का दे देंगे कि आपको अगर कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो, या फिर आप मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में आपने जो आंसर मेरा काटा है या जो आपने ये कमेंट दिया है या किस आधार पे दिया है। तो आप जब कहीं भी एडमिशन लेते हैं किसी भी संस्थान में, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं 69 BPSC मेंस के बारे में टॉपिक को लेकर। जैसे देखिए हमने किया कि बहुत सारे कोचिंगों के ब्रोशर में जो कमियाँ देखा है मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार BPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर भारत में मंदिरों के विकास के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। उत्तर भारत में मंदिर, ये BPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा था। और जो शॉर्ट्स क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछा था गुहा, पूर्वी भारत में गुहा का विकास, पूर्वी भारत में गुहा यानी गुफा या केव का विकास। ये 2 क्वेश्चन BPSC ने नया ऐड किया था। और शॉर्ट्स नोट्स में एक और क्वेश्चन पूछा था नील विद्रोह। अगर आपको ध्यान हो, आप क्वेश्चन देखे हों, तो नील विद्रोह 3 क्वेश्चन पूछा था। जो 67 तक BPSC का जो मेंस हुआ है 67 तक, ये सारे टॉपिक उसमें नहीं थे, या इससे पहले वाले मेंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। अगर BPSC ने अब 68 में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक डाला है, तो आपके लिए द्वार खोल दिया है कि अब आप इससे इतर जो इससे मिलता जुलता टॉपिक है आप उसको भी तैयार करेंगे 69 के लिए। और यही मिसिंग मैंने बहुत सारे लोगों के ब्रोशर में मैंने मिसिंग देखा, बहुत सारे टॉपिक का मैंने मिसिंग देखा है। अब देखिए जब उत्तर भारत ने मंदिर पूछ दिया, तो यहाँ मंदिर ही क्यों पूछा, सवाल है कि मंदिर ही क्यों पूछा। मंदिर इसलिए पूछा क्योंकि बिहार का मंदिरों के विकास में एक योगदान रहा है। इसी तरीक़ा से गुफा के विकास में, समझे, तो मंदिरों के विकास में एक योगदान रहा है। गुफा यानी केव, केव के विकास में बिहार का एक योगदान रहा है। जैसे अशोक के द्वारा, उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बिहार में केव बनाया गया था। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टॉपिक को कि कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी पे है। अब देखिए इससे हम जो टॉपिक निकाले हैं, जो हम निकाले हैं टॉपिक कि साहित्य के विकास में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। साहित्य, जैसे आप देखिए कौटिल्य का पुस्तक है, इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। मौर्य वंश के बाद जब शुंग वंश आता तो वहाँ पे पाणिनि और पतंजलि साहब उनके दरबार में हुआ करते थे। तो साहित्य, तो इसी तरीक़ा से आप हम बताएं आर्ट एंड कल्चर से किन टॉपिक को आप तैयार करेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है और BPSC ने इस पर आर्ट एंड कल्चर का द्वार खोल दिया है, तो आप इसको साहित्य को तैयार करेंगे। इसी तरह ठीक आप मूर्ति कला, क्योंकि आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य के समय यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो दीदारगंज से प्राप्त हुआ था वो काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी सुंदर था। तो मूर्ति कला, तो हो सकता है अगले बार क्वेश्चन BPSC ये पूछ ले कि उत्तर भारत में या बिहार के मूर्ति कला का विकास के बारे में बताइए, या उत्तर भारत में मूर्ति कला का विकास। तो ये देखिए मूर्ति कला। इसी तरीक़े से हम क्या बताएं, साहित्य। अब देखिए यहाँ पे एक सावधानी आपको क्या बरतना है, सावधानी ये बरतना है कि आप कहेंगे फिर संगीत, तो बिहार में संगीत का कोई योगदान नहीं रहा है। संगीत के विकास में बिहार का बहुत अधिक योगदान नहीं रहा है। जैसे आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में तो 2 तरह के संगीत हैं, एक हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। जैसे कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कथक है, तो कथक उत्तर प्रदेश का है। तो बिहार का, तो आपको संगीत को छोड़ देना है,
संगीत ये होता है कि हम किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखें, किस टॉपिक को रखें, किसको नहीं रखें। संगीत क्यों, आप देखिए मौर्य हो, पाल हो, गुप्त हो, जो भी वंश है बिहार का, संगीत का बहुत अधिक बोलबाला बिहार में कभी रहा नहीं है। ठीक इसी तरीक़ा से एक आता है नाट्य। तो नाट्य का भी जैसे सत्रिया एक नृत्य है, असम का है, इसी तरीक़ा से शास्त्रीय संगीत है, हमारे शास्त्रीय नृत्य है हमारे यहाँ। तो बिहार का इसमें बहुत अधिक योगदान नहीं रहा। तो इन दोनों टॉपिक आप छोड़ेंगे। लेकिन देखिए क्या बताए, साहित्य, मूर्तिकला बिहार का बहुत योगदान है, मंदिर बहुत अधिक योगदान है। इसी तरीक़े से आप लीजिए स्तूप, अशोक ने कितने सारे स्तूप बनाए थे बिहार में, लौड़िया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है। अगर बिहार के बारे में पूछे सिर्फ तो आप ये 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, या उत्तर भारत लगा दें तो फिर सारनाथ, कितने सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। तो इस तरीक़ा से हम आर्ट एंड कल्चर से टॉपिक को निकालते हैं कि बीपीएससी ने क्या द्वार हमारे लिए खोला है। तो आप इस तरीक़ा से तैयार करेंगे अब टॉपिक को 69 बीपीएससी के मेंस के लिए। अगर आप यूपी पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीक़ा से हम आपको आंसर लिखने का तरीका बताते हैं। अगले वीडियो में हम फिर किसी क्वेश्चन को लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरीक़ा से क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये तो हम अभी आर्ट एंड कल्चर का आपके सामने प्रस्तुति लेके आए हैं। इस तरीक़ा से जो नील विद्रोह दिया है, तो नील विद्रोह के अलावा जो हमारा मॉडर्न इंडिया में जो एक्सपेंड किया है बीपीएससी ने सिलेबस को, उस सिलेबस को फिर हम किसी रोज़ एक्सप्लेन करेंगे कि नील विद्रोह अगर पूछ लिया है तो आगे कौन सा विद्रोह, क्योंकि अभी देखेंगे पहले तक 67 तक तो बीपीएससी हमेशा संथाल या बिरसा मुंडा के बारे में ही पूछता रहा है, मुंडा आंदोलन के बारे में। लेकिन इस बार उन्होंने एक्सपेंड कर दिया सिलेबस को। तो आपसे इससे क्या जानकारी मिलता है कि आपको इसके अलावा किस किस विद्रोह को तैयार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो एक्सपेंड कर दिया चीज़ों को इस बार, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसी तरीक़े से व्यक्तित्व पे सवाल आता है बीपीएससी में। हो सकता है इस बार शॉर्ट नोट्स में कोई व्यक्तित्व नहीं पूछा है, शॉर्ट नोट्स में आगे बार इससे पहले आप देखिएगा 67 के मेंस में तो क्वेश्चन पूछा है व्यक्तित्व को लेके, स्वामी शाहजानंद को लेके, सुभाष चंद्र बोस को लेके, राम मनोहर लोहिया को लेके, जेपी जयप्रकाश नारायण को लेके। तो ये अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था, क्योंकि उस समय बीपीएससी शॉर्ट्स क्वेश्चन नहीं पूछता था। लेकिन इस बार क्या किया है, 68 में शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आपको फिर व्यक्तित्व पे शॉर्ट्स क्वेश्चन कैसे लिखना है, किस व्यक्तित्व को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये हम आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आपके सामने लेकर आए थे कि आप स्तूप को तैयार कीजिए, आप मूर्तिकला को तैयार कीजिए, आप साहित्य को तैयार कीजिए जिसका बिहार का काफ़ी योगदान रहा था। आप मंदिर को दोबारा बिहार, एक तो पूछ लिया कि देखिए उत्तर भारत में मंदिर और पूर्वी भारत में गुहात, यही पूछ लिया अगली बार कि बिहार में मंदिरों का विकास, सिर्फ बिहार में। तो फिर आप क्या एग्जाम्पल लेंगे, मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में बना था, आप उसका एग्जाम्पल लेंगे। तो ये तरीका है सिलेबस को तैयार करने का। और किसी भी कोचिंग के अगर आप टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेते हैं तो आप ये सब चीज़ देखिए पहले उसके ब्राउज़र में या उसकी टीचर के पास कि वो मॉडल आंसर 3 साल 4 साल तक बना के नहीं रखा है। नहीं भाई, सामने में चाहिए आपको मॉडल आंसर करंट एग्जाम्पल के साथ, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।